अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तमाम ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, सेहत तबीयत आप लोगों की ठीक है। आप तमाम दोस्तों को, तमाम स्टूडेंट्स को इस डेमो सेशन में खुशामदीद, जो कि लर्निंग विद अर्निंग की तरफ से आपको इनविटेशन दिया गया है इसका। और आज एक नया कोर्स आप लोगों के लिए सामने लेके आए हैं जो कि है ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट। ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट क्या चीज़ है, बहुत सारे लोग शायद इससे वाकिफ नहीं होंगे। और ये कैसे आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी स्किल जब इंसान सीखता है तो वो जानना चाहता है कि इसके फ़वाइद क्या है, मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, इस कोर्स को करने के बाद उसे क्या हासिल होगा, वो अपना कैरियर क्या बना सकता है। तो ये चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे इस लेक्चर में, इस डेमो सेशन में, कि ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट क्या होती है और ये इसका फ़ायदा क्या है इसे सीखने में, और बाकी तमाम चीज़ें। तो जैसे कि इसके नीचे एक टैगलाइन लिखी हुई है कि योर थंब रूल विल बी फॉलोड। ये बहुत बड़ी टैगलाइन है और इस पूरे कोर्स को ये डिस्क्राइब करती है कि ये क्या चीज़ है। इसे आसान लफ्जों में मैं बता दूं कि जो ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट है, ये क्या होता है कि आप कोई भी ब्रांड जिस वक्त अपना ब्रांड अनाउंस करता है, वह कोई भी कंपनी, वो अब ABC कंपनी है, एक अपनी अपने ब्रांड को वो लॉन्च करने लगी है, तो सबसे पहले क्या करेगी, एक ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर को वो हायर करती है। वो ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर क्या करता है, उसकी पूरी ब्रांड की गाइडलाइन को वो उसे एक किताब की शक्ल में बना के, एक पूरी गाइडलाइन बुक, एक मैनुअल बना के वो उस कंपनी को देता है। और वो किस तरह से ये पूरी बुक बना के देता है, वो किस प्रोसेस से गुजरता है और क्या क्या चीजें होती हैं जिससे वो सर्च करके, और कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जो उसे चाहिए होती हैं, वो तमाम चीजें आज हम इसमें देखेंगे और इसे समझेंगे कि क्या इस कोर्स का पर्पस क्या है और आप लोग ये सीख के क्या कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपने इस तरह का एड सोशल मीडिया पे देखा होगा इस ब्रांड के कोर्स की प्रमोशन का, तो आपने देखा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट बिकम अ BID, यानी कि ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर, एंड अर्न अप टू 400,000 रुपीज। यानी कि आप ये कोर्स करने के बाद अगर आप ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर बन जाते हैं तो आप 4 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। ये 4 लाख रुपए पर मंथ नहीं है, ये 4 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट का है। वो एक मंथ में आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, योर कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये कोर्स इतनी बड़ी चीज है। ठीक है, ये किस तरह से ये होगा आगे हम इसे देखेंगे। सबसे पहले आप एक मैं आपको एक ब्रांड आइडेंटिटी का एक विजुअल दिखा रहा हूँ, एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाए कि ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है। इसे आपने इस नज़र से देखना है कि ये एक मास्टर कार्ड, आप लोगों को पता है मास्टर कार्ड क्या होता है, एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो कि मास्टर कार्ड बनाती है। ये उनकी ब्रांडिंग हुई हुई है, उसकी एक वीडियो उन्होंने रिलीज की है। तो इसे आप देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, बाकी हम इसे बाकी दूसरे तरीके से क्लियर करेंगे। तो लेट्स सी कि ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप गाइडलाइन क्या होती है और स्टाइल गाइड क्या चीज है।
तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि ब्रांड आइडेंटिटी, मास्टर कार्ड की ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो उसकी एक वीडियो आप लोगों के सामने मैंने प्ले की है। इसमें आपने देखा कि किस तरह से जो इमेजेस यूज की गई हैं वो उस ब्रांड की पर्सनालिटी को किस तरह से वो आपके सामने लेके आई है और एक आपके माइंड में एक पर्सनालिटी क्रिएट कर रहा है कि मास्टर कार्ड जो है उसके आप देखें कि उसका फॉन्ट किस तरह से लिखा हुआ है, उन्होंने जो कलर्स स्कीम यूज की है, मास्टर कार्ड की डिजाइनिंग, उसके लोगो, उसका फॉन्ट, उसके कलर स्कीमिंग, उसकी बैकग्राउंड टेक्सचर, उनका जो एप्लीकेशन है उसके अंदर उसकी लेआउट, उसका सोशल मीडिया, ये तमाम चीजें जो डिजाइन की हुई हैं ये एक ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर ने डिजाइन करके उन्हें दी है। ठीक है, उसके बाद वो उन्होंने जब उनके पास ये आई तो उससे उन्होंने अपने ब्रांड को बिल्ड किया, उससे उन्होंने अपने ब्रांड को जो है उसकी तमाम जो एडवर्टाइजमेंट है, उसकी कम्युनिकेशन है, वो तमाम उन्होंने उसी पे रह के चला। अब एक और मैं आपको रीब्रांडिंग की एग्जांपल दिखा रहा हूं, एक और वीडियो देखें। ये क्या होता है, दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। एक नई कंपनी के लिए आप प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें वो नया ब्रांड लॉन्च हो रहा होता है तो वो आपको हायर करते हैं और कहते हैं कि जी हमारी ब्रांडिंग गाइडलाइन बना दें, ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन। और कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे रीब्रांडिंग कर दें। रीब्रांडिंग क्या होता है कि बाज़-औक़ात कंपनियां बिक जाती हैं, दूसरी कंपनी उसे जो है खरीद लेती हैं, या मर्जर्स हो जाते हैं, या अलाइनमेंट्स हो जाती हैं। मर्जर क्या होते हैं, दो कंपनियां आपस में एक हो जाती हैं, और जब वो दो कंपनियां होती हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अपने रीब्रांडिंग की जरूरत होती है, या अलाइनमेंट्स होती हैं, या दूसरी परचेज कर रहे हैं तो वो बाज़-औक़ात अपनी चीजों को अपने तौर पे चलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं दुनिया को कि जी अब हम पहले ये थे अब ये बन गए। ठीक है, जैसे पहले मोबलिंग था अब वो जैज हो गया है, जैज वो पहले भी था लेकिन या फिर वारिद जो है वो टेक ओवर कर लिया जैज ने, तो ब्रांडिंग चेंज हुई। तो इसी तरह से रीब्रांडिंग हो जाती है। तो ये भी एक वीडियो है, इसे भी देखें। तो ये रहा स्टूडेंट, ये दो वीडियोस से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट का काम क्या होता है। वो तमाम ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करके देता है जो कि ब्रांडिंग के दौरान, एडवर्टाइजिंग के दौरान, ऑपरेशन के दौरान, किसी भी किस्म के दौरान आप किसी कंपनी को, किसी ब्रांड को जो ज़रूरत होती है वो पहले से ही उसकी टेम्पलेट्स, उसके डिज़ाइन, उसके स्पेसिफिकेशन सब बना के एक किताब की शक्ल में उसे दे देता है, जिसे वो कंपनी उस बुक को एज ए अपनी गाइड बुक समझते हुए उसके मुताबिक उस पर अमल करते हुए अपनी ब्रांड को की प्रमोशन, उसकी कम्युनिकेशन जो है वो करता है। ठीक है, लर्निंग विद अर्निंग। Uh, we learn how to convert your creative skills into uniform guideline to maximize your income. इस कोर्स का मकसद लर्निंग विद अर्निंग प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब यही होता है कि हम वो कोर्सेज आप लोगों को दें जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकें।
ये उसी कड़ी की एक बहुत बड़ी काविश है कि हम यहाँ पे एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जो कि बहुत ही मुनफरिद है, और वो लोग जो पहले पहले इसमें आ जाएंगे, वो लाजमी सी बात है, वो ज्यादा अर्न करेंगे, वो ज्यादा मार्केट को ग्रैब कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर बहुत कम है। ज्यादातर बाहर के लोग जो है इसमें ज्यादा अपना कैरियर बनाते हैं। तो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा डिमांड है। आप लोग इसमें इसे ज्वाइन करके स्किल सीख के आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, डेफिनेटली। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि सिर्फ ये बातों तक ही नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आप उसे मान लें। डेफिनेटली अभी हम एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते, तो हमें फैक्ट्स एंड फिगर पे जाना पड़ेगा। हम इसे रियल सिनेरियो में देखते हैं कि ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर जो है या डेवलपर जो है, वो मार्केट में किस तरह से काम कर रहे हैं और कितना कितना अर्न कर रहे हैं। तो इसे हम लाइव देख सकते हैं रियल सिनेरियो में। आपको पता है कि फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर, ये तीन ऐसी साइट हैं जहां पे फ्रीलांसर्स जो है अपने काम को, अपनी सर्विसेज को सेल करता है। तो हम ऐसा करते हैं, फाइवर पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे एक ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर या डेवलपर वो कितना अर्न करता है, और उसमें डिमांड कितनी है इन प्रोजेक्ट्स की मार्केट के अंदर। तो इस तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। ये आपके सामने फाइवर ओपन है। इसमें मैंने पहले से ही सर्च कर दिया है ब्रांड आइडेंटिटी को। ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी ऑलरेडी इसमें सर्च है और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। तो ये तमाम ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर्स हमारे सामने आ गए। और ये जैसे एक साहब है, ये क्या करते हैं, आई विल डिजाइन योर कस्टम ब्रांड आइडेंटिटी। ये ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन करेंगे। और कितना चार्ज कर रहे हैं ये, 1,20,450 रुपए एक प्रोजेक्ट के ये चार्ज करते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और खातून है यहाँ पे, ये 68,000 चार्ज कर रही है। और है 1,20,000, 86,000, ये 4 लाख, 4.5 लाख रुपए ये चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह ये 1,72,000, ये 2,83,000, और ये 5 लाख यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, ये 1.5 लाख चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह देखते जाएं, ये 1.25 लाख, 1,20,000, 1.5 लाख, ये 3,22,000, 3,26,000, 2,58,000, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, हम इनकी किसी प्रोफाइल के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं। एक साहिबा है जिन्हें हमने ऊपर भी देखा था, ये ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर हैं, और इनका काम देखे कि स्टिल इन अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी एक बंदा क्यू में लगा हुआ है, एक और क्लाइंट इनका क्यू में लगा हुआ है जो कि इससे काम करवाना चाहता है। और यानी कि काम की डिमांड मौजूद है कि लोग अगर लाइन लगा के खड़े हैं, तो डेफिनेटली इनका जो बेसिक पैकेज है ना, जिसमें सिर्फ ये लोगो डिजाइन करके दे दी है। ठीक है, लोगो डिजाइन करती हैं और उसे जब देखें, सर ये अस्सलाम फर्क है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपकी आवाज थोड़ी स्लो है। मुझे तो क्लियर है बट थोड़ा सा आप ऊंचा बोलिएगा। अच्छा, मेरी आवाज जैसे क्लियर नहीं है, वो अपना जो सर अब स्पीकर है आपकी उसकी वॉइस आवाज क्लियर है। ऑन करें, उसकी आवाज जरा तेज करें ताकि आपको कोई इशू हो तो वो ना हो। अब चलें, ये मैं आपको दिखा रहा था कि एक यहाँ पे ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर है जो कि चार्ज करती हैं अपने बेसिक काम का 68,000 रुपीज, जिसमें सिर्फ लोगो डिजाइन करती है। अगर यही एक ग्राफिक डिजाइनर चार्ज करेगा, वो कितने करेगा? वो मुश्किल से 10,000, 20,000 में लोगो डिजाइन कर देगा, अगर कोई बहुत ज्यादा छलांग लगाए तो। लेकिन ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर, जब कंपनी उन्हें हायर करती है तो उन्हें अच्छा पे करती है। ठीक है, इसी तरह उनका जो स्टैंडर्ड पैकेज है, जिसके अंदर वो ब्रांड लोगो सिर्फ नहीं इस्तेमाल करी, बल्कि गाइडलाइन और उसका इस्तेमाल, उसके कलर्स, उसके फॉन्ट्स वगैरह सबको बताएगी, एक्सप्लेन करेगी एक गाइडलाइन की शक्ल में। तो वो तकरीबन 1 लाख और 89,000, 1,89,000 के करीब जो है वो चार्ज कर रही है। और प्रीमियम जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 3 लाख, 3.25 लाख रुपए में चार्ज कर रही है। तो ये देखें कि कितना ज्यादा इसमें अर्निंग है। ठीक है, ये एक और खातून है, इनका भी एक ऑर्डर क्यू में है, और इनका बेसिक है 51,000 में, स्टैंडर्ड है 1 लाख में,
और प्रीमियम है 1.5 लाख रुपए में। इसी तरह आगे चलते हैं, टाइम कम है हमारे पास। ये एक और साहब है जो कि इनका बेसिक जो है वो 1,37,000 में है, स्टैंडर्ड 2 लाख, तकरीबन 3 लाख के करीब, और जो 3.5 लाख रुपए में कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं। और 4 ऑर्डर इन साहब के लाइन में लगे हुए हैं इसके बाद भी, यानी कि लोग क्यू में खड़े हुए हैं इन साहब के भी। और हम इसी तरह देखते जाएं, ये एक और साहब हैं, ये सिर्फ बेसिक का ही तकरीबन 2.25 लाख ले रहे हैं, और स्टैंडर्ड का 4 लाख ले रहे हैं, और प्रीमियम का 5 लाख चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, एक और साहब को देख लेते हैं, ये बेसिक का, जो बेसिक का ही सिर्फ 4.5 लाख के करीब है, और स्टैंडर्ड इनका 8,60,000 और प्रीमियम 12 लाख रुपए, पूरी बैंड गाइड 12 लाख रुपए में ये बना के देते हैं ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर। तो ये बहुत सारी मैंने आपको दिखा दी हैं। इसी में इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोर्स कितना इम्पोर्टेंट है, ये स्किल्स को डेवलप करना, इसे सीख लेना कितना अहम है। ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि इसमें आप कितना अपना फ्यूचर बना सकते हैं, इसे एज ए कैरियर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मार्केट में लोग कम हैं, अभी मौका है, जो पहले आएगा पहले पाएगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी का इंतजार नहीं करती, आपको इनिशिएट लेना पड़ता है। तो ये मैं बता दूं इसका ओवरव्यू इस कोर्स का। This course is designed for everyone who wants to either start his or her career in the field of marketing or looking to enhance his or her career as a brand identity developer. वो तमाम लोग जो कि अपना कैरियर बनाना चाहते हैं मार्केटिंग के अंदर, और अपनी एक्सपर्टीज को एनहांस करना चाहते हैं एज ए ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वो कौन हो सकते हैं? जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो डेफिनेटली इसे ज्वाइन करें, अपने आप को अपग्रेड करें। वो तमाम लोग जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं वो इसे जरूर ज्वाइन करें। वो तमाम लोग जो क्रिएटिव टीम से ताल्लुक रखते हैं वो ज्वाइन करें। या वो तमाम लोग जो फ्रीलांस काम करना चाहते हैं और वो किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जब उनके पास स्किल एक आ जाती है, एक डेवलपर वो बन जाते हैं, तो वो अपनी टीम बना सकते हैं और फिर ये काम कर सकते हैं। मतलब उन्हें अगर ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर उन्हें ये वो बन जाते हैं और उन्हें डिजाइनिंग नहीं आती सपोज, तो वो क्या करेंगे? अगर उनके पास एक 4 लाख का प्रोजेक्ट आ जाता है तो वो 50,000 देके किसी डिजाइनर को भी हायर कर सकते हैं, या 20,000 25,000 देके। तो ये इसलिए डिजाइनिंग स्किल्स जरूरी नहीं है, लेकिन जो डिजाइनर्स होंगे उनके लिए एज और होगा कि वो खुद सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ये टीम बना के भी काम किया जा सकता है, क्योंकि जितने अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने साथ लोगों और को भी भला कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस कोर्स in this course you will learn about brand identity guideline and its development. आप ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसे किस तरह से बनाया जाता है वो सीखेंगे, और ये सीखेंगे कि किस तरह से क्रिएटिव लाइन, टेक्निकल राइटिंग कैसे की जाती है इस पूरी गाइडलाइन को बनाने के लिए। तो थोड़ा सा जल्दी मैं और चीज़ों को आपके सामने ले आता हूँ कि किस तरह से इसके एग्जांपल मैं देने लगा हूँ कि एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो क्या करता है? एक लोगो डिजाइन कर देता है, लेकिन डेवलपर क्या करता है? उस लोगो की स्पेसिफिकेशन भी बताता है कि ये लोगो ऐसे है तो इसमें कलर्स क्या होंगे, इसका एंकर किस तरह का बनेगा, इसमें स्पेसिंग किस तरह से देनी है, इसके साइजेस कैसे होंगे, इसकी प्लेसमेंट किस तरह से होगी, और बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो कि हम इस कोर्स में सीखेंगे, जो कि एक कंपनी एक्सपेक्ट करती है ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर से, जबकि ये चीजें एक्सपेक्ट एक ग्राफिक डिजाइनिंग से नहीं की जाती। ठीक है, इसीलिए ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर या डेवलपर बहुत ज्यादा चार्ज करता है। जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने देखा हो, दो तरह के लोग होते हैं। एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर होते हैं जो कि इंटरफेस को डिजाइन करते हैं, एक होते हैं कोडर और जो यूजर मैनुअल बनाने वाले और उसका इस्तेमाल बताने वाले, जो कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, या उसकी वो। तो जो डिजाइनर होते हैं वो डिजाइनिंग का काम कर रहे होते हैं, डेवलपर डेवलपिंग का काम कर रहे होते हैं, और इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम कर, डेवलपर्स ऑलमोस्ट इंजीनियर भी होते हैं। तो यही काम ब्रांड आइडेंटिटी के साथ होता है।
अगर कोई डिजाइनर और डेवलपर दोनों स्किल जिसके पास है तो वो डेफिनेटली ज्यादा उससे फायदा उठाएगा। अच्छा, व्हाट डज अ ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर डू? ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर क्या कुछ करता है? Let's see what does brand identity do. The brand identity designer design all the branding elements and sets the branding rules, how to use brand elements. तो क्या किस तरह से लोगो डिजाइन किया जाता है वो बताता है, डिजाइन करता है, उसके बाद उसका लोगो का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है वो बताता है, लोगो की प्लेसमेंट, किस जगह पे लोगो लगा सकते हैं आप, किस जगह नहीं लगा सकते, ये सब बताना होता है। लोगो मटेरियल क्या होगा, अगर उसका बोर्ड बना रहे हैं तो मटेरियल कौन कौन सा होगा, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, तो वो ये बताएगा। फिर अगर उस लोगो में कोई टैग लाइन है तो उसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, ये तमाम चीजें लोगो से रिलेटेड, उसके कलर्स, उसकी एवरीथिंग, ये ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर बताता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि व्हाट कलर कैन यू चूज एंड व्हाट नॉट, कौन सा कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर अगर बता दे एक कंपनी को कि आप ये फलाना फलाना 3 कलर इस्तेमाल करेंगे तो वो कलर नहीं इस्तेमाल कर सकता। ठीक है, वो पांचवा नहीं कर सकता, वो उन्हीं 3 में रह के अपना कम्युनिकेशन, अपनी डिजाइनिंग, अपनी तमाम चीजों को करेंगे। ठीक है। अच्छा, वो कलर कोड के साथ फिक्स कर देता है। फिर यूज कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर बताता है, डेवलपर बताता है। यूज ऑफ ग्रेडियंट, कलर्स के ग्रेडियंट्स का बताता है, टेक्सचर कौन से यूज करना है वो बताता है। फिर एक ब्रांड का मूड क्या होता है वो भी बताता है, ब्रांड मूड क्या होता है। तो वो इस तरह ब्रांड मूड बोर्ड जो होता है वो पूरा पहले काम करने से पहले, डिजाइनिंग फेज से पहले पहले वो ब्रांड मूड बना के अपने क्लाइंट को दिखाता है कि आपका ब्रांड इस तरह से काम करेगा, ये उसका मूड होगा, ये उसकी पर्सनालिटी होगी। ठीक है। उसमें क्या जो तमाम चीजें होती हैं, उसके फॉन्ट, उसकी इमेजेस, ये तमाम चीजें वो कलेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन की एक शेप आपके सामने है कि पूरा का पूरी बुक होती है जिसमें तमाम उसके चीजें, एलिमेंट्स वगैरह उसमें लिखी होती हैं। ये तमाम काम कौन कर रहा होता है? ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर करता है। ठीक है। तो ये अंदाजा लगाएं कि ये बड़ा कितना बड़ा काम है, क्योंकि पूरी की पूरी ब्रांड की जो ब्रांडिंग है वो तमाम इस पे बेस कर रही होती है। समझ आ रही है आप लोगों को? सर अस्सलाम जैसे, वालेकुम। वालेकुम सलाम। टाइम कम है सर हमारे 1 मिनट, पास। यस सर, टाइम ओवर हो चुका है एक्चुअली में। नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट होना है तो ओके काइंडली जल्दी ओके, से वाइंड अप कीजिएगा। बस मैं इसे वाइंड अप करता हूँ। अच्छा, तो ये आपके सामने एक ब्रांड आइडेंटिटी का आपके पास लुक है। मैं थोड़ा सा इससे पहले कि ख़त्म करूं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको पता लगे कि आपको जो इसमें पढ़ाएगा वो कौन पढ़ाएगा। मेरा नाम है मोहम्मद ज़िशान नईम और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डाइवर्सिफाइड 15 ईयर ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में। मेरी स्किल्स है, मेरा प्रोफेशन कैरियर है 15 ईयर्स का, जिसमें मैंने बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर काम किया है। और मेरी स्ट्रेंथ रही है सेल्स एंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी गाइडलाइन डेवलपमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रेड मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। और मैंने यूके से एमबीए किया हुआ है, साथ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के अंदर मैंने लेवल 7 किया हुआ है। मेरा जो प्रोफेशन कैरियर है वो मेरा मैंने 2003 से स्टार्ट किया था एक असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर से, और लास्ट में मैंने बॉश जो कि जर्मन कंपनी है उसमें काम किया एज ए नेशनल हेड ऑफ मार्केटिंग। तो ये एक शॉर्ट, मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा कोर्स है जिसे हम 5 फेजेस के अंदर कंप्लीट करेंगे। एक पूरी गाइडलाइन कैसे बनाई जाती है, कैसे स्किल्स को डेवलप किया जाता है, कैसे सीखा जाता है, कैसे इसे कंप्लीट किया जाता है। हम ए से लेके जेड तक हर प्रोसेस को एक वर्कशॉप की शक्ल में हम इस कोर्स को करेंगे ताकि आपके पास एक्सपीरियंस हो कि जब मार्केट में आप काम लेने जाए तो आपको पता हो कि एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कहाँ से किया जाता है और ख़त्म कहाँ किया जाता है। तो ये तमाम प्रोसेस हम इंशाल्लाह इसे इस पूरे कोर्स में कंप्लीट करेंगे।
वो तमाम हजरात जो कि जिन्हें इसमें चार्म नजर आया है, जिन लोगों ने, जो लोग इनिशिएटर हैं, जो लोग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को समझते हैं, जो कदम बढ़ाना जानते हैं, जो अपने कैरियर को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। बाज लोग फॉलोअर होते हैं जो कि जब सारे मेला देख के वापस जा रहे होते हैं तो फिर वो कहानियां सुन के फिर मेला देखने जाते हैं। तो अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आप फॉलोअर हैं या आप इनिशिएटर्स हैं। तो ये कोर्स आपके सामने है, ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फील फ्री। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली चैट बॉक्स में अपने कमेंट को राइट करें, मैं आपके मेंटोर तक आपके क्वेश्चन को कन्वे कर दूंगी। थैंक यू।